अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे लतीफ मियाँ, तुम्हारे हाथ तो दुल्हन की तरह चलते हैं, जल्दी करो। अरे वो प्याज के पकौड़े परसों खिलाओगे क्या? नहीं नहीं, आज ही खिलाऊंगी। वो क्या है ना कि हमारे घर में इंसानों के लिए राशन आता है, भैंसों के लिए नहीं, जो सुबह शाम चरती रहती है। वो क्या है ना कि प्याज बाहर से मंगाए हैं, बस आते ही होंगे, आते ही चर लेना। मेरा मतलब है खा लेना। बेगम साहिबा, मैं आपके लिए वो शीर खुरमा लेकर आऊं? इस बार तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है और आपको तो वैसे भी बहुत पसंद है। मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, हमें नहीं चाहिए, और अगर हमें चाहिए होगा तो हम मांग लेंगे। बार बार पूछने की कोई जरूरत नहीं। ईद मुबारक हो बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको भी ईद मुबारक हो। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, कल हम कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए जश्न पे नहीं आ सके। और वैसे भी हमने सोचा कि घर जाकर कम से कम बहू से तो मिल लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, आप सबको हमारे साथ शीर खोरमा भी खाना पड़ेगा। आप सबको भी तो पता चले पूरे भोपाल में सिर्फ हमारी बहू है तो सबसे अच्छा शीर खोरमा बनाती है। सनम बेटा, जाओ शीर खोरमा लेकर आओ। जी। क्या हुआ? ये क्या बेहूदगी है फजू? भाई इसमें मेरी क्या गलती है? ये इनको देखो, ये नॉक करे बिना ही अंदर चली आई। अब बेशर्मों की तरह खड़े रहोगे या पक्के इंसानों की तरह कपड़े पहनो? जाओ। फैज की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप सच में बहुत किस्मत वाली है बेगम साहिबा, जो इतनी अच्छी बहू मिली है आपको। जी, वरना आजकल की लड़कियों को खाना बनाना आता ही कहाँ है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब खड़ी खड़ी उन सबका मुंह ताकती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? इन सारे बर्तनों को धोकर स्टोर रूम में रख दो जाके। हमें देख क्या रही हो, जाओ। जी। अरे 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 बेगम साहिबा, अरे अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखो, वरना अगर ये सनम
इस गुस्से की वजह ढूंढने पर आ गई ना तो सब कुछ बाहर आते वक्त नहीं लगेगा। और आपको ये बताना जरूरी नहीं है कि नफरत दिल में होनी चाहिए, जुबान पर नहीं बेगम साहिबा। जानते हैं, लेकिन क्या करें? जब जब इस लड़की की आवाज सुनते हैं तब तब उस जोया का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब तक सारी जायदाद हमारे नाम नहीं हो जाती हम किसी आफत में नहीं पड़ सकते। हम नहीं चाहते कि सनम को हम पर जरा सा भी शक हो। लेकिन एक बात तो तय है कि दिलशाद ने अब तक सनम को उसके गुजरे हुए कल के बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए जब तक दिलशाद काबू में है सनम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप भी ये सारा नाटक करके हमें परेशान करने की कोशिश ना करें। पर एक बात ध्यान से सुन लें, रही बात सनम की तो उसे उसके अम्मी अब्बू के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। या अल्लाह, क्या हो गया मुझे? इतनी सारी अखबारें स्टोर रूम में। आए अम्मी अब्बू की तस्वीर। बेगम साहिबा अम्मी अब्बू के साथ। कैसे हो सकता है? इसका मतलब बेगम साहिबा मेरी अम्मी अब्बू को जानती है। आज इतनी मुश्किल से हाथ लगे हो तुम, कुछ बताओ मुंबई के बारे में। और जब से आए हो 2 मिनट भी तुमने चैन से बैठकर बात नहीं की। पैर टिकते ही नहीं है तुम्हारे। ये लो। अरे आपा ये क्या कर रही? मैं इतनी सारी रोटियां कैसे खाऊंगा? मुंह से खाओगे आप। पूरे 1 साल के बाद आए हो तुम फैज, और कितने कमजोर हो गए हो। खाने पीने पे जरा भी ध्यान नहीं रहता ना तुम्हारा। अच्छा वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, वैसे तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? आपा आप जानती है ना, फैज कोई काम ठीक नहीं करता। फैज सारे काम परफेक्टली करता है। फिर पढ़ाई भी परफेक्ट चल रही है। और वो सब छोड़िए आप लोग, एक बात बताइए, अगर मैं पास हो गया तो बाइक दिला के देनी होगी आपको? क्यों? पुरानी वाली को क्या हुआ? भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? अब जरा गौर से देखिए मुझे। अरे दिन पे दिन आपका भाई इतना डैशिंग होता जा रहा है, और भाईजान आप चाहते हैं कि मैं वो गंदी सी टूटी पुरानी बाइक चलाऊं?
बिल्कुल नहीं। मेरा फजू अब एक नई और अपनी जैसी डैशिंग बाइक चलाएगा। चल तुझे अभी नई बाइक लेके देता हूँ। भाई पहली बात है ना, ये फजू प्लीज मत बोला करो। क्या है ना, अब भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, ये वैसे भी मेरी जो पर्सनालिटी है ना उसको सूट नहीं करता। तू कितना भी बड़ा हो जाए तू मेरा छोटा भाई रहेगा फजू, और मेरे फजू को चाहिए तो उसे मैं फौरन लेकर दूंगा। जान है तो मेरी, यही कहूं, जान से भी बढ़कर। इन्हीं हाथों में बड़ा किया तुझे, तेरे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? भाई जस्ट रिलैक्स, आप बैठिए, अब खाना खाइए पहले। वैसे भी आप देख रहे हैं ना, सारी दुकान तो बंद हो गई होंगी, सो प्लीज खाना। और वैसे भी राहत, कोई जरूरत नहीं है बाइक वाइक दिलाने की, पहले इसको पास तो होने दो। तुम्हारी लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। वैसे भाई कुछ जलने की बू आ रही है ना? आप जलने की बू है ना, सबसे ज्यादा आपके अंदर से आ रही है, आपको मालूम है? अरे छुड़ाओ इसको, या अल्लाह। फजू खाना खाइए। गधा है ये, अभी तक नहीं सुधरा। खबरदार, जो पैसों को हाथ लगाया। ये लो, ये बिल्स के लिए है। अब जाओ यहां से, जाओ। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे क्या खूब कहा है किसी शायर ने बेगम साहिबा कि आज उतनी भी नहीं मैसर मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। बेगम साहिबा, अब ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इतनी दौलत तो मैं खैरात में बांट दिया करती थी। अल्लाह कसम, ये तो वक्त की मार है कि इतने से पैसे आज मुझे करोड़ों का खजाना लग रहे हैं। वैसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। वक्त के साथ तुमने वो हासिल कर लिया जो तुम हमेशा से चाहती थी। पैसा, रुतबा, इज्जत, सब कुछ तो है तुम्हारे पास बेगम साहिबा। एक गड्डी दे दो ना, जेब खर्च समझ कर दे दो। सनम, आओ बेटा। अब तुम ये मत कहना कि तुम भी अपनी तनख्वाह लेने के लिए यहाँ पर आई। नहीं नहीं, मुझसे आप कुछ और पूछना था। वो एक्चुअली आपने कहा था ना कि क्रॉकरी स्टोर रूम में रख देना, तो मैं स्टोर रूम में थी तो मुझे वहां एक न्यूज़पेपर मिली, इसमें आपकी तस्वीर है। हाँ, तो होगा कोई पुराना अखबार। बेगम साहिबा, इस तस्वीर में आपके साथ मेरे अम्मी और अब्बू भी हैं। आप तीनों एक साथ इस तस्वीर में हैं। क्या आप उन्हें जानती थी?
हम नहीं, हम उन्हें कैसे जानते होंगे? हम नहीं जानते उन्हें। पर बेगम साहिबा, तस्वीर को देखकर तो लगता है कि आप उन्हें जानती थी। इस तस्वीर में आप तीनों एक साथ हैं। उनका नाम असद था और अम्मी का नाम जोया था। क्या आप उन्हें जानती थी? हमने कहा ना कि हम नहीं जानते, तो मतलब नहीं जानते। पर बेगम साहिबा, मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि शायद आप उन्हें जानते होंगे। वो क्या है ना कि मैं अपने अम्मी और अब्बू के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, तो मुझे लगा कि शायद आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं। अरे इतने सारे लोगों से हम मिलते रहते हैं, न जाने कितने सारे लोगों के साथ हमने अपनी तस्वीर खिंचाई होगी सनम। हमें तो याद भी नहीं है। अब तुम्हें क्या लगता है, इसका मतलब ये है कि हम उन सारे लोगों का नाम याद करते फिरे? माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगा, क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना कि कोई मुझे मेरे अम्मी और अब्बू के बारे में बता सकता है, तो मैं वो, और आपको पता है बेगम साहिबा, मैं हूबहू अपनी अम्मी जैसी दिखती हूँ। और माफ कीजिएगा, आप भी बहुत सालों से बेगम साहिबा को जानती हैं ना? क्या आप मेरे अम्मी और अब्बू को जानती हैं? असद अहमद खान और अम्मी का नाम जोया फारूकी। कभी मिली आप उनसे? हाँ, अल्लाह, ये इस उम्र में याद खुदा के अलावा कमबख्त और कुछ याद ही नहीं रहता है। अब पता नहीं कि इन्हें देखकर भी मुझे कुछ याद आए या नहीं। नहीं, आप एक बार देख के याद करने की कोशिश कीजिए ना, शायद आपको देख के कुछ याद आए। पता नहीं। याद नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं कभी इनसे मिली हूं कि नहीं। पर तुम परेशान मत हो। जैसे ही मुझे कुछ याद आएगा उस दिन मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। शुक्रिया। वो क्या है ना कि अपने अम्मी और अब्बू की बस कुछ धुंधली सी यादें हैं मेरे दिमाग में। बहुत छोटी थी जब उनका इंतकाल हो गया था रोड एक्सीडेंट में। तो जो कुछ बताया है बस मुझे बड़ी अम्मी ने बताया। तो अगर आपको कुछ भी याद आए अम्मी अब्बू के बारे में तो खुदा के लिए मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया। तौबा तौबा बेगम साहिबा, क्या बताएं, कमबख्त बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। और मेरी तो फिर उम्र ही ऐसी है कि मैं तो किनारे का दरख्त हूँ।
ये तुम्हारी याददाश्त के लिए। और याद रहे, भूल के भी तुम्हें कुछ याद नहीं आना चाहिए। अरे अगर ऐसे ही याद दिलाती रहोगी तो अल्लाह कसम अपना नाम भी भूल जाऊंगी बिल्लो रानी। अब मेरा मतलब है कि बेगम साहिबा, लेकिन एक बात कहूँ, ये घर में पुराना अखबार मिलना और उसमें उसे अपने अम्मी अब्बू की तस्वीर मिलना अच्छा शगुन नहीं है बेगम साहिबा।